रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को याद आए जित्रा, बोले सरदार पटेल महात्मा गांधी नेहरू की तरह आजादी के लिए लड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर रविवार को हरदोई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जित्रा मोहम्मद अली ने एक ही संस्थान में पढ़ाई की। वे बैरिस्टर बन गए और भारत की आजादी के लिए लड़े। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विचारधारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेताओं के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वह कांग्रेस और भाजपा की देन है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा और भाजपा को कांग्रेस बताया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा आज किसान संकट में हैं और उनकी आय दुगनी नहीं है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए यूपी के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का फैसला किया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात, जाने दोनों में क्या हुई बात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही यहां का राजनीतिक ताप बढ़ता जा रहा है। अब हर एक मेल और मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। रविवार को भी एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। गोरखपुर में जनसभा करके लौटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिल्ली रवाना हो रहे रालोद मुखिया जयंत चौधरी की राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मुलाकात हो गई। कुछ देर तक उनमें बातचीत भी होती रही। बात किस विषय पर हुई होगी, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि रविवार को प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची। वहां आयोजित प्रतिज्ञा रैली में महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, हमने रेलवे, हवाई जहाज और सड़कें दी, लेकिन अब ये सब बिक रहा है। हमारी 70 वर्षों की मेहनत को भाजपा ने 7 वर्ष में गवा दिया। बेरोजगारों की नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में 10 लाख पद खाली है, लेकिन बेरोजगारी से परेशान 3 युवा रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। हम सरकार में आए तो 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मच्छरों से बचाव ही दिलाएगा जीका वायरस से सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर में जीका वायरस के कुछ मामले मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वेक्टर जनित इस रोग के उपचार और बचाव के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि मच्छरों से बचाव ही जीका वायरस से सुरक्षा दिलाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फगिंग तथा एंटी लार्वा छिड़काव कार्य लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही कोविड-19 के साथ जीका वायरस तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण में उपयोगी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने सर्विलांस कार्य को तत्परता पूर्वक करने के लिए कहा। गोरखपुर में आलोचना करते हुए बहके बघेल, कहा ये योगी आदित्यनाथ नहीं बुलडोजर नाथ है। गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आए। बघेल ने कहा कि कबीर बुद्ध गोरखनाथ की धरती से दुनिया को संदेश गया। नाथ संप्रदाय में वंचित और गरीबों को गले लगाने की परंपरा है, पर योगी जी गरीबों वंचितों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ नहीं बुलडोजर नाथ है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है और यही दाम यूपी के किसानों को भी मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जिन योजनाओं की बात कर रही है वे सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने अखिलेश यादव के कांग्रेस के भाजपा से मिलने होने के आरोप पर कहा कि अखिलेश यादव कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। जब संघर्ष की बारी आती है तो कांग्रेस वहां पर नजर आती है, जबकि अखिलेश यादव अपने एसी कमरे में बैठे रहते हैं। यूपी सरकार की बड़ी पहल, सहकारी समितियों की जमीन पर खुलेंगे पेट्रोल पंप, जाने क्या है योजना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक व फसली ऋण मुहैया कराने वाली प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स को लाभ दिलाने की बड़ी पहल की है। पहली बार सहकारी समितियों की भूमि पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। सूबे में ऐसे 100 स्थलों को चिन्हित भी कर लिया गया है जो मानक पूरा करते हैं। अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानों का निरीक्षण करके अगली प्रक्रिया तय करेगा।
यूपी सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और दूरदराज से क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने को ये कदम बढ़ाया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुल 7,479 सहकारी समितियां हैं। ज्ञात हो कि सरकार समिति की आय से ही वेतन का भुगतान करती है। समितियों की आय बढ़ने से वे सक्रिय भी हो जाएंगी। सीएम योगी आज मुरादाबाद में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। आवंटियों को भवनों की चाबियां भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद आ रहे हैं। सीएम यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 720 मकानों की चाबी आवंटियों को सौंपेंगे। यहां 9:30 बजे से 10:30 बजे तक वह डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री वापस पुलिस लाइन पहुंचेंगे। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को मकानों की चाबियां सौंपेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर तंज। गोरखपुर में प्रियंका गांधी बोली, दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। मंच पर साथ में था लखीमपुर के अपराधी का पिता। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली में गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि परसों 29 अक्टूबर अमित शाह कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को दूरबीन से ढूंढना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूं कि साथ में कौन खड़ा था। साथ में अजय मिश्रा टेनी खड़े थे। ये वही हैं जिनके बेटे ने लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया। दूरबीन की जरूरत नहीं, सिर्फ चश्मा लगाने की जरूरत है, अपराधी दिख जाएगा। प्रियंका ने कहा कि कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। सपा बसपा कहाँ लड़ रही है भाजपा से। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगी। प्रियंका ने सीएम योगी पर हमला बोला। कहा, आप सब जानते हैं जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से देश के तमाम परिवारों की आय कम हुई। यहाँ एक परिवार एक दिन में मात्र 27 रुपए कमाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र रोजाना करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। वे पूछते हैं कि 70 सालों में इन्होंने क्या किया। प्रियंका का महिलाओं को साधने के लिए फिर चुनावी ऐलान। सरकार बनी तो 3 मुफ्त सिलेंडर व मुफ्त बस यात्रा का वादा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद से कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घोषणाएं कर रही हैं। प्रियंका ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं को एक और कई तोहफे देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा विधवा पेंशन दी जाएगी। काजी परिवार के गढ़ में एआईएम के चीफ ओवैसी सहारनपुर में बोले, भाजपा कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को सहारनपुर दौरे पर रहे। जहां जनता रोड स्थित ग्राम खुर्द में आयोजित जनसभा में भाजपा कांग्रेस और सपा बसपा पर जमकर बरसे। ओवैसी ने कहा कि मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुसलमानों को अपनी सियासी नेतृत्व तैयार करना होगा। जिसके पास ताकत होती है उसे ही सुना जाता है, वहीं अपने हक और हुकूक को हासिल करता है। भाजपा कांग्रेस के अलावा वो किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस और बसपा सभी ने मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया है। ये वही सरजमीन है जिसने इल्म की शमा को रोशन किया। आज वह यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मुसलमानों का नेतृत्व तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि इसमें आप सभी की दुआओं की ज़रूरत है। यदि कोई हमसे नफरत करता है तो उनसे भी हमारी यही अपील करते हैं, वह मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और साथ आएं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के महज अब कुछ ही महीने बचे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है। क्या इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, या फिर 403 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे अखिलेश यादव। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है कि जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। आइए आपको बताते हैं कि जनता की क्या राय है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 33% सीटें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा
लोग पसंद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 47% सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 5% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर लोग 15% पसंद कर रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को। ऐसा लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और कौन सी पार्टी को निराशा हाथ लगेगी? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।